हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 19 क्लास 7th मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यानी घातांक और घात, ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ अब पढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में कैसे कुछ आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, 4 × 4 यानी 4 की पावर 2 होगा, क्योंकि 4 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 × 4 3 टाइम्स है, तो 4 की पावर हुआ 3। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 की पावर 3 से, तो इन दोनों की जो पावर्स हैं मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ऐड हो जाएंगी। यानी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स के साथ और पावर्स हमारी डिफरेंट हो लेकिन बेसिस हमारे सेम है। देखिए 4 और 4 है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 ऐड हो जाएगा, 2 + 3 दैट इज़ 4 की पावर 5 हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे। तो ये जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है हमारी, a की पावर m प्लस इंटू a की पावर n। तो देखिए दोनों की पावर्स जो है वो प्लस हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 2 की पावर 5 ले लीजिए मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। तो यहाँ पे देखिए दोनों हमारे जो बेस हैं वो सेम है लेकिन पावर्स हमारी डिफरेंट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर सिंपली ऐड हो जाती है। यानी मल्टीप्लाई अगर होगा और ये हमारे जो बेस हैं वो सेम होते हैं तो हमारे जो पावर्स होती हैं यानी जो घात होती है हमेशा जुड़ जाती है। 2 की घात 8 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं 3 × 3 × 3, तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या होगा, देखिए 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 दैट इज़ इक्वल टू 3 की पावर 4 माइनस 2 3 की पावर 2। तो यहाँ पे डिवाइड में हमेशा पावर्स क्या हो जाती हैं स्टूडेंट्स, माइनस। तो मल्टीप्लाई में आपको ध्यान रखना है पावर्स हमेशा प्लस होती हैं, डिवाइड में पावर्स हमेशा माइनस होती हैं। तो पावर यहाँ पे माइनस होंगी। नाउ ये देखिए 2⁻³ यहाँ पे 2⁻³ और बाहर 2 है, तो ये 2⁻³ और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 × 2 = 6, डायरेक्टली भी इसे लिख सकते हैं, इतना सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। मीन्स 2 की पावर अगर 3 है और ब्रैकेट के बाहर भी 2 है, 3 × 2 = 6 और 2 की पावर 6। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर ब्रैकेट के बाहर एक पावर हो ब्रैकेट के अंदर तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे देखिए विच वन इज़ ग्रेटर, यहाँ पे हमसे पूछा गया कौन सा ग्रेटर है। तो देखिए 5 का स्क्वायर इज़ 25 मल्टीप्लाई 3। दूसरा यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर के ऊपर भी पावर है, तो यहाँ पे 2 × 3 = 6। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 75। और ये देखिए 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 कितने हो गए, 3 4 5 6, 5 5 से 25, 25 5 से 125, 125। तो आप यहाँ पे देखिए ये आपका 625 से भी ऊपर चला गया है, तो ज़्यादा कौन सा हुआ हमारा, ये बड़ा हुआ। 5⁻6 इज ग्रेटर नंबर। वन बेस इज़ डिफरेंट, जब आधार हमारे अलग होते हैं, एक्सपोनेंट इज सेम। जब हमारे बेस डिफरेंट हो, तो बेस डिफरेंट मीन्स ये देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। यानी पावर्स तो देखो स्टूडेंट सेम है लेकिन जो बेस है वो हमारा अलग है। जब ऐसा होता है तो हम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो a⁻m b⁻m, तो a और b को मल्टीप्लाई करेंगे एंड पावर में आ जाएगा m। वन बेस इज डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट इज सेम अंडर डिवीजन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब बेस हमारा डिफरेंट हो लेकिन हमारी पावर्स डिवीजन में, देखिए 2 की पावर 4 को डिवाइड करना है 3 की पावर 4 से, तो 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, यानी 2 अपॉन 3 को आप कॉमन ले लेंगे, कॉमन मीन्स ब्रैकेट में ले लेंगे और पावर्स को बाहर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पावर कॉमन लेनी थी, तो देखिए ये हो गया हमारे। यानी अगर हमारे पास डिवाइड में हमारे दो यहाँ पे बेस डिवाइड में है, बेस दोनों डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर को बाहर कॉमन ले लेते हैं। नाउ एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के किसी की भी पावर जो है अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो आंसर हमेशा 1 होगा। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, तो 1 + 1 + 1 इज़ 3। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स लेट्स प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले यूज़ करना है मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही है। अब यहाँ पे देखिए p की पावर 3, p की पावर 2 मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 2 दैट इज़ p की पावर 5। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएंगी, -4 100 + 20, ये हो गया -4 120। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, डिवाइड हो रहे हैं, माइनस होते हैं, तो 15 में से 13 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 20, 15 में से 13 माइनस होगा तो यहाँ पे 20 की पावर आ गया 2। यहाँ पे आप देखिए डिवाइड में फिर से पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 7 की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए आपकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 2 ज़ा 8 हो गया यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 20 हो जाएगी पावर, यहाँ पे 100 हो जाएगा। पावर्स बेसिकली जब अंदर ब्रैकेट के हो और एक बाहर तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप देखिए बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम एंड दे आर इन मल्टीप्लिकेशन। दोनों के जो आधार हैं वो अलग हैं लेकिन घात जो है वो बराबर है, तो हम दोनों को अंदर ले लेंगे और जो बराबर घात है उसे बाहर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे भी देखिए बेस हमारे डिफरेंट है a इंटू टी और घात सेम है तो बाहर ले लेंगे इसको। अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, हम इसको इस तरह से छोड़ेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। -2 की पावर 4 -3 की पावर 4 दोनों डिफरेंट नंबर हैं, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और पावर कॉमन आएगी। देखिए 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस 6 प्लस 6 की पावर 4 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड में जब दो डिफरेंट हमारे डिवाइड होते हैं बेसिस लेकिन पावर सेम होती है तो हम इस तरह से ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे भी देखिए 5 अपॉन -2 दोनों की पावर 6 है तो 6 कॉमन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए और खुद से प्रैक्टिस भी कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।